अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके पास जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है अनोखा इंसान। बहुत अरसा पहले का जिक्र है। मुल्क यमन के किसी शहर में एक बहुत नेक और शरीफ आदमी रहा करता था। ये आदमी एक माहिर दर्जी था। इसके हाथों के सिले हुए कपड़ों की शहर में बड़ी धूम थी। इसका पूरा नाम तो कोई नहीं जानता था, मगर लोग इसे अब्दुल कहा करते थे और वो इसी नाम से मशहूर था। वो ज़्यादातर अमीर खवातीन के लिए कीमती मलबूसात सिया करता था, जो बेहतरीन सिल्क और ब्रोकेड से बनाए जाते थे। इन मलबूसात के लिए वो आम तौर पर कपड़ा भी खुद ही खरीदा करता था। एक रोज़ अब्दुल कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट गया। जिस कपड़े की तलाश में वो इस वक्त मार्केट पहुंचा था, इस कपड़े से एक अमीर ताजिर की बेटी के लिए शादी का लिबास तैयार करना था। काफ़ी देर मार्केट में घूमने के बाद इसे दुल्हन के लिबास के लिए कीमती ब्रोकेट का एक कपड़ा पसंद आया। इसने वो कपड़ा खरीद कर अपनी हाथ गाड़ी में रख लिया। ये हाथ गाड़ी लकड़ी से बनी एक ट्रॉली नुमा चीज़ हुआ करती थी, जिसमें लोग अपना सामान खरीद खरीद कर रखते थे। हाथ गाड़ी में कपड़ा रखने के बाद अब्दुल अपनी पसंद का कोई दूसरा कपड़ा तलाश करने लगा, मगर जब वो दूसरा कपड़ा खरीद कर अपनी हाथ गाड़ी की जानिब मुड़ा तो वो अपनी जगह से गायब थे। अब्दुल ने हर तरफ अपनी हाथ गाड़ी ढूंढी, मगर इसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो खूब चीखा चिल्लाया, राह चलते लोगों से पूछा, मगर कोई इसकी गाड़ी और इसमें रखे हुए कीमती कपड़े के बारे में कुछ न बता सका। चोरी की खबर मार्केट से होती हुई सारे शहर में फैल गई। कुछ ही देर बाद हर एक शख्स इस चोरी के बारे में बातें कर रहा था कि आखिर ये काम किसका हो सकता है। अब्दुल को उदास और परेशान देखकर इसके चंद दोस्त शहर के मशहूर काजी उमर करीम के पास पहुंच गए। उमर करीम के इंसाफ का चर्चा दूर दूर तक था। वो हैरत अंगेज तौर पर मुश्किल से मुश्किल मुकदमे का हल ढूंढ निकालता, लिहाजा इसकी जहानत के सब कायल थे। उमर करीम ने अब्दुल को अदालत में बुलाया और इसकी ज़बानी चोरी की पूरी तफसील सुनी। सारी बातें इंतहाई गौर से सुनने के बाद काजी उमर करीम ने इन तमाम लोगों को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया, जो चोरी के वक्त अब्दुल के साथ मार्केट में मौजूद थे। इनमें मार्केट के दुकानदारों के साथ साथ आम खरीदार भी शामिल थे। जब तमाम लोग अदालत में पहुंच गए तो काजी उमर करीम ने अदालत की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू करने से पहले इसने अच्छी तरह इस बात की तसल्ली कर ली थी कि तमाम अफराद वहां पहुंच गए थे या नहीं। सब लोग अदालत के कमरे में अदब के साथ खामोश बैठे थे, क्योंकि वो सब काजी का बड़ा एहतराम करते थे और जानते थे कि वो इस वक्त मुकदमे पर गौर पहुंच कर रहा था। काजी ने खामोशी के साथ बारी बारी इन सब के चेहरों पर एक नज़र डाली और चंद लम्हों के बाद अदालत के बाहर खड़े सिपाहियों को बुलाया। सारे सिपाही फौरन ही काजी साहब के सामने हाजिर हो गए। काजी ने उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि मार्केट के बाहर चौक में लगे मुहाफिज सिपाही के मुजस्समे को गिरफ्तार करके यहाँ लाओ, क्योंकि इसने अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दी है। इसकी मौजूदगी में ये चोरी कैसे हो गई? तमाम सिपाही हैरत से काजी का मुंह तकने लगे। भला आखिर इनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, जनाब, आप एक पत्थर के मुजस्समे को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहे हैं? हाँ, काजी ने फैसला कुन लहजे में कहा। फौरन इस हुक्म की तकमील करो। सिपाही हुक्म की तामील में रवाना हो गए और चौक में नस्ब मुहाफिज सिपाही के मुजस्समे को रस्सियों से बांधकर अदालत में उठा लाए। अदालत में मौजूद लोग मुजस्समे को रस्सियों से जकड़ा देकर हंसने लगे और एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि शायद काजी पागल हो गया है। खुद अब्दुल की भी बेख्तियार जोर से हंसी निकल गई। इसको हंसता देखकर दूसरे लोग भी बुलंद आवाज में हंसने लगे। सबकी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। काजी चंद लम्हों तक खामोशी के साथ सबको देखता रहा, फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में हुक्म दिया, खामोश। अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सब लोगों ने अपने काजी के चेहरे पर छाई संजीदगी को देखा और एकदम खामोश हो गए, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को महसूस करके वो खामोश रहने पर मजबूर थे। तुम सब ने अदालत की तौहीन की है, काजी ने गुस्से से कहा था, तो तुम सबको इस जुर्म की पादाश में जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब तमाम लोग अपनी अपनी गर्दनें झुकाए खामोश बैठे थे कि काजी इनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करता है। कुछ देर सोचने के बाद काजी ने कहा, जुर्माना ये है कि तुम में से हर एक को इस वक्त अदालत में कपड़े का एक एक टुकड़ा जमा कराना होगा। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने सुकून की एक सांस ली। कपड़े का छोटा सा टुकड़ा देना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अदालत के सिपाही हर एक शख्स के पास जाकर कपड़े का टुकड़ा वसूल करने लगा। किसी ने अपने लिबास को कोना फाड़ कर दिया तो किसी ने अपना रुमाल जुर्माने में पेश कर दिया। अब्दुल दर्जी गौर से इस तमाम कार्रवाई का जायजा ले रहा था, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। मगर फिर अचानक ही वो चिल्लाया, ये मेरा कपड़ा है।
اس کی نظریں ایک شخص کے ہاتھ میں دبے بروکیٹ کے ایک ننھے سے ٹکڑے پر جمی ہوئی تھی جسے وہ سپاہی کو پیش کرنے جا رہا تھا۔ یہ اسی کپڑے کا ٹکڑا ہے جو میرے پاس سے چوری ہوا تھا، عبدل نے کہا۔ دکاندار نے مجھے بتایا تھا کہ اس ڈیزائن کا کپڑا کہیں اور نہیں ملے گا کیونکہ اس کا ایک دوست چین سے یہ ایک ہی سوٹ کا کپڑا لایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چور کو تلاش کر لیا ہے، قاضی عمر کریم نے سنجیدگی کے ساتھ اعلان کیا۔ چور سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اب تمہیں چوری کی سزا دی جائے گی، قاضی چور سے مخاطب ہوا، اور اس محافظ سپاہی کے مجسمے کو اس کی جگہ واپس پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ تم جیسے مجرموں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے۔ قاضی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سپاہی اس مجسمے کو اٹھا کر لے گئے اور اسے اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس مجسمے کے گرد کچھ پوشیدہ سی رسیاں بندھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔